हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। हाँ तो मित्रों, बुद्धा एंड इज धम्मा, ये पुस्तक जो 467 पेज की किताब बुद्धा एंड इज धम्मा, इसका हिंदी अनुवाद किया भदंत आनंद कौशल्यान जी ने, जो डॉक्टर विद्वान थे और बौद्ध भिक्षु भी थे और ब्राह्मण थे। ब्राह्मण से बौद्ध भिक्षु बने वो विद्वान, उन्होंने अनुवाद किया इसका बुद्धा एंड इज धम्मा का। तो मैं वीडियो के द्वारा आप तक इस किताब को पूरी कहानी पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। छठा भाग, बुद्ध तथा उनके समकालीन। नंबर 1, जिस समय गौतम ने प्रव्रज्ञा ली, देश में बड़ी मानसिक उथल पथल मची हुई थी। ब्राह्मणी दर्शन के अतिरिक्त कोई 62 दार्शनिक मत और थे। ये सभी ब्राह्मणी दर्शन के विरोधी थे। उनमें से कम 6 ध्यान देने योग्य थे। नंबर 2, इन दार्शनिक परंपराओं में से एक के मुखिया का नाम पूर्ण काश्यप था। उसका मत अक्रियावाद कहलाता था। उसकी स्थापना थी कि कर्म का आत्मा पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे कोई किसी काम को करे चाहे कराए, चाहे कोई किसी को स्वयं मार डाले चाहे मरवाए, चाहे कोई स्वयं चोरी करे और डाका डाले, चाहे किसी से चोरी करवाए डाका डलवाए, चाहे कोई स्वयं व्यभिचार करे चाहे किसी से करवाए, चाहे कोई स्वयं झूठ बोले चाहे किसी से बुलवाए, आत्मा पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई कार्य कितना भी अघन्य हो, आत्मा को पाप से लिप्त नहीं करता। कोई कार्य कितना भी अच्छा हो, आत्मा को पुण्य से युक्त नहीं करता। सॉरी, आत्मा पर कोई क्रिया ही नहीं होती। जब आदमी मरता है तो उसके शरीर के सभी तत्व उन मूल तत्वों से जा मिलते हैं जिनसे उसका शरीर बना है। देखिए, जब आदमी मरता है तो उसके शरीर के सभी तत्व उन मूल तत्वों से जा मिलते हैं जिनसे उसका शरीर बना है। मरने के बाद कुछ नहीं बचता, न शरीर और न आत्मा। एक दूसरी विचारधारा का नाम था नियतिवाद। इसके मुख्य उपदेशक का नाम था मक्खली गोसाल। उसका मत एक प्रकार का पूर्व निश्चयवाद था। उसका मत था कि न कोई कुछ कर सकता है और न कुछ होने से रोक सकता है। घटनाएं घटती हैं, कोई स्वेच्छा से उन घटनाओं को घटा नहीं सकता, न कोई दुख को दूर कर सकता और न कोई उसे घटा बढ़ा सकता। आदमी पर संसार में जो कुछ बीतने को है वह बीत कर रहता है। नंबर 4, तीसरा मत उच्छेदवाद कहलाता था। इसका मुख्य उपदेशक अजित केशकंबल था। उसका मत एक प्रकार का संपूर्ण नाशवाद था। उसकी शिक्षा थी कि
यदि यज्ञ और होम बेकार हैं, कर्मों के कोई ऐसे फल नहीं होते जिन्हें आत्मा भोग सके या उसे भुगतने पड़े। न कहीं कोई स्वर्ग है और न नरक। देखिए, आदमी का निर्माण दुख के कुछ तत्वों से हुआ है, आत्मा उससे बच नहीं सकता। संसार में जितना भी कष्ट है, जितना भी दुख है, आत्मा का उससे कहीं किसी तरह का त्राण नहीं। यह कष्ट या दुख स्वयं अनायास समाप्त हो जाएगा। आत्मा को 84 लाख योनियां धारण करनी पड़ेंगी, तभी आत्मा के कष्टों और दुख का अवमान होगा, इससे पहले किसी तरह नहीं। नंबर 5, चौथा मत अन्योन्यवाद कहलाता था। इस मत के मुखिया का नाम पंकुद कच्चायान था। उसका उपदेश था कि 7 तत्वों से प्राणी का निर्माण होता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मुख, दुख तथा आत्मा। प्रत्येक तत्व दूसरे से स्वतंत्र है, एक का दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ता। वे अपने में संपूर्ण हैं और वे सभी नित्य हैं, जिनका किसी भी तरह नाश हो नहीं सकता। यदि कोई आदमी किसी का सिर भी काट दे तो यह कोई मारना नहीं होता। यह तो इतना ही है कि शस्त्र 7 तत्वों में प्रवेश कर गया। देखिए, नंबर 6, संजय बेल्ठीपुत्र का अपना ही एक निजी दार्शनिक मत था। यह विक्षेपवाद कहलाता था। यह अंतिम दर्जे का संदेहवाद था। उसका तर्क था, यदि कोई मुझे पूछे कि स्वर्ग है और यदि मुझे लगे कि है तो मैं कहूँगा हाँ है, और यदि मुझे लगे कि स्वर्ग नहीं है तो मैं कहूँगा नहीं है। यदि कोई मुझे पूछे कि क्या आदमी बनाए जाते हैं, क्या आदमी को अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो क्या मृत्यु के अनंतर आत्मा रहती है, मैं इन सब का नकारात्मक उत्तर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये है। कुछ इसी प्रकार संजय का तर्क चलता था। नंबर 7, छठा दार्शनिक मत चातुर्याम संवर वाद कहलाता था। इस मत के संस्थापक या मुख्याचार्य उस समय जीवित थे जब गौतम प्रकाश की खोज में संलग्न थे। आचार्य का नाम महावीर था। वह जो निगंठनाथ पुत्र भी कहलाए थे। महावीर का शिक्षण था कि आत्मा को अपने पूर्व जन्मों के कर्म तथा जन्म के कर्मों के तपश्चर्या के द्वारा पुण्य कर्मों का नाश कर डालना चाहिए। बुरे कर्मों का होना रोकने के लिए महावीर ने चतुर्याम धर्म का उपदेश दिया, अर्थात 4 नियमों के बोलना, अपरिग्रह रखना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना,